संगीत रागी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए दोनों मेहमानों को आपने सुन लिया है। संगीत रागी जी, सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये गिबली बनाने की क्या जरूरत है, धर्म पूछा, जाति नहीं, इसके जरिए क्या देश के भीतर के माहौल को खराब करना चाहते हैं कुछ लोग, बीजेपी के ऊपर आरोप है। संगीत रागी जी, देखिए, बहुत पहले योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी उसके दूसरे तरीके से कहा था, जब हिंदू बटेगा तो कटेगा। आज़ादी से पहले भी था, आज़ादी के बाद भी वही स्थिति है। देखिए, आज़ादी के समय पाकिस्तान बनाया जिन्ना ने ज़रूर बनाया, लेकिन आज़ादी के बाद और रेडिकल इस्लाम के नाम पर बनाया। आज़ादी के पश्चात रेडिकल इस्लाम और इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा जो है वो गांधी नेहरू परिवार है, और उसकी मौसियाँ जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, चाहे स्टालिन हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आप मुलायम सिंह का वंश ले लीजिए, चाहे वो आप लालू प्रसाद का वंश ले। ये रेडिकल इस्लाम को परश्रय नर्चर सब किया है, लेकिन इसका बीजारोपण जो है वो गांधी परिवार और नेहरू के समय से ही हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो भी मुसलमानों के मन में जो पश्चाताप था कि गलत हुआ है, भारत का विभाजन नहीं हुआ है, उसको हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने का पाप पंडित नेहरू ने शुरू किया था, और गांधी परिवार ने मुसलमानों के वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए उस दुष्कर्म को यहां तक लाया कि वक्फ की जमीन पर उनको इतने सारे अधिकार तक दे दिए गए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उससे कैसे इनकार करेंगे? दूसरी बात मैं उसकी भी बता दूं, उसकी भी मैं सुन लीजिए रागिनी जी, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। सुन लीजिए। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि बस 2-3 दिन याद रखिए, 2-3 दिन धैर्य रखिए। ओवैसी से लेकर के राहुल गांधी की पार्टी, सबका मगरमच्छ आंसू जो है वो सब बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा। तीसरी बात, कोई जाने ना जाने इस देश को पता होना चाहिए कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, नेहरू ने युद्ध बंद करवाया एडवीना और माउंटबेटन के कहने पर। सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए नेहरू, एडवीना और माउंटबेटन के कहने पर। 15 अगस्त 1948 को माउंटबेटन ने चिट्ठी लिखा पंडित नेहरू को कि मेरी और आपकी बहुत शिकायत हो रही है, हमने आपको युद्ध बंद करने से रोक दिया था। इसके बावजूद कि में लिखित जानकारी थी कि पाकिस्तान के कमांडर कह रहे हैं कि हम युद्ध हार जाएंगे, यानी जीती हुई बाजी को हरवाने का श्रेय पंडित नेहरू को गया। जीती हुई बाजी को हरवा करके 1/3 कश्मीर हिस्सा पंडित नेहरू के दुष्कर्मों का फल है। द्वारका प्रसाद मिश्र की पुस्तक पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल या कैबिनेट का किसी का अप्रूवल नहीं था। अरे आपके जब यूपीए की सरकार थी तो रोज बम फूटा करते थे। इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उत्तरदायी की बात करते हैं। यही मनमोहन सिंह और कांग्रेस गांधी की जुगलबंदी जो थी, इस देश में भगवा आतंकवाद लेकर के आ गई थी। आप तो आतंकवादियों के साथ आपका रहा है। इस देश के अंदर मैं मानता हूं कि जो कश्मीर के अंदर मारे गए हैं और बंगाल के अंदर मारे गए हैं, वो दोनों इस्लामिक आतंकवाद के हिस्से हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद है, और इसकी अम्मा कोई और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार। लेकिन ये बात भी सच है ना, 1971 में अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो वो कांग्रेस ने ही किए थे, इंदिरा जी ने किया था, और वो देश के प्रधानमंत्री थे। उस बात से भी आप कैसे इनकार करेंगे? रागिनी जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, कोई दूसरा इनकार नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है रागिनी जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहलगाम आतंकी हमले का अब सबसे नया वीडियो सामने आया है। हमले के दौरान एक स्टॉल के पीछे छिपे दिखे पर्यटक, वीडियो में सुनाई दे रही है फायरिंग की आवाज। सबसे नया वीडियो सामने आया है। हमले के दौरान एक स्टॉल के पीछे पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था आतंकवादी हमला, सुनते हैं एक बार। कस्टमर मारना
कस्टमर मारना तस्वीरें आपके सामने हैं। जान बचाने के लिए पर्यटकों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर किस तरह से जो वहां पर दुकानें थी उसके पीछे छिपना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 22 अप्रैल की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे नया वीडियो ये सामने आया है। किसी वहीं पर मौजूद किसी पर्यटक की ओर से अपने मोबाइल से इसको शूट किया गया था, जो आज हमारे पास आया है। अब सवाल यह है, पाकिस्तान को मौका क्यों दे रहा है? कौन दे रहा है? जो देश के भीतर राजनीति चल रही है। रागिनी नायक जी, जो सवाल खड़े किए गए हैं संगीत रागी की ओर से, आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। देखिए, नेहरू जी का ऐसा खौफ भरा हुआ है इन संघी और भाजपाइयों के मन में। महंगाई हो तो नेहरू जी जिम्मेदार, बेरोजगारी हो कोई तो खौफ नहीं भरा हुआ है। किसान नेहरू जी अगर तो आत्महत्या कर रहा है। अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोली। ठीक है संगीत जी, आप उनकी मैं बात चाहती हूँ सुनिए। कि मुझे निर्विरोध बोलने दिया जाए। अगर आपने किसान बोला आत्महत्या था, कर रहा है तो नेहरू की आपने बोला जिम्मेदारी था। है। ठीक है, अगर नहीं महिलाओं बोली, के नहीं साथ बोली। दुष्कर्म हो रहा है तो नेहरू जी की जिम्मेदारी है। अगर कश्मीर में दिक्कत है, नेहरू जी की जिम्मेदारी है। चीन हमें लाल आंख दिखा के पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, नेहरू जी की जिम्मेदारी वो तो है। है टर्की ही। अगर आर्म्स भेज रहा वो है तो आज है ही। पाकिस्तान को, तो नेहरू जी की जिम्मेदारी है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करिए और अपनी बारी में बोलिए। जरा जबान को थोड़े से लगाम के घोड़ों को लगाम ये दीजिए। मूर्खतापूर्ण कंधार नहीं है। में- जो नहीं कंधार पढ़े लिखे में- लोग होते हैं सिर्फ वही कंधार जिक्र करते हैं में इसका। अब फितरत क्या मैं 1960 बोल की सकती सिंधु हूँ? जल संधि मैं जो है आपने वो बोला नेहरू था, के उसके पापों बाद का ही बोलेगा। फल था। संगीत रागी वो जी क्या को बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। और ये अपनी अपनी बारी में, बदतमीजी कर रहे अपनी हैं। अपनी बारी में प्लीज। बदतमीजी मत संगीत करिए, रागी जी, उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास। पंडित दोनों नेहरू बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। पंडित अरे नेहरू संगीत संगीत आदमी रागी जी, बचाओ। पंडित नेहरू संगीत क्या रागी जी, मूर्ख थे पंडित क्या? नेहरू का इतिहास आप बता दीजिएगा। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। संगीत रागी जी प्लीज। संगीत रागी जी। दरियागंज की पंडित नेहरू पढ़ करके गए थे क्या? बदतमीजी मत करिए। ठीक है, नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। बोलिए रागिनी जी, अपनी बात खत्म कीजिए। कंधार में जब 3 आतंकवादियों बदतमीजी को आप छोड़ के करते हैं। आया, आपकी आदत किसकी है सरकार बदतमीजी थी? करने की। संगीत जी किसकी प्लीज। सरकार थी संगीत रागी जी? जब आतंकवादी संसद में घुसे, किसकी सरकार थी? ये इंटेलिजेंस फेलियर किसका हमेशा से होता रहा है? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। इससे आप बच नहीं सकते। और इतिहास के पन्ने पलट के हर जिम्मेदारी आप जब नेहरू पर डालते हैं तो केवल आप मूर्खतापूर्ण बात करते हैं और जगहसाई करते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अंतिम बात के साथ। देखिए, आज जो देश में माहौल है, देश की जनता, देश का पूरा विपक्ष एकजुट होकर चाहता है कि प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम ले, जो बिहार की रैली में नहीं लिया, और पाकिस्तान के मन में वो भय पैदा करे, जैसा रामचरितमानस में लिखा था कि विनय न मानी जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तो पाकिस्तान से प्रीति नहीं हो सकती है, मन में भय बिठाना पड़ेगा। जो भी कड़े से कड़ा एक्शन सरकार लेना चाहती है, विपक्ष साथ में रहेगा। रागिनी जी, नाम लेने लेकिन की जरूरत क्या इलेक्शन की है? रैली को, जो बैठक हुई है, इलेक्शन सिंधु की जल रैली समझौता को रोक अगर दिया आप गया, वाघा अटारी सामने बॉर्डर पर जाने से वहां पर नाम लोगों क्यों की नहीं आवाजाही लेंगे? हो गई। पाकिस्तान के नाम नागरिकों लेने को से वापस भेज दिया गया। अब कोई आ नहीं सकता है यहाँ पर, वीजा रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान का नाम लेने से क्या वहाँ के नेताओं के बयान जो सामने आ रहे हैं, कुछ बाकी रह गया है क्या? हाँ। आप जैसी बड़ी पत्रकार को चित्रा ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम लेकर आंखों में आंखें डालकर चुनौती दो। अभी तो चीन बिना का नाम लिए लेकर पाकिस्तान आंखों का में ये आंखें हाल है। चुनौती रागिनी जी, दो। बिना नाम लिए कौन सा पाकिस्तान का ये हाल है। नाम पाकिस्तान लेकर हमें क्या उसको चुनौती दे रहा है। ठीक है, ठीक है। उसको खत्म करिए। प्रेम आपकी शुक्ला जी, सवाल नाम क्यों नहीं पूछिए। लेते हैं आप लोग? प्रेम शुक्ला जी, वो कह रही है प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं नाम लिया पाकिस्तान का, उसको क्यों नहीं बेनकाब किया? अगर रैली में वो बोल रहे थे तो 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड संगीत रागी जी 10 बोल लेते हैं, फिर सेकंड, प्रेम शुक्ला जी 10 में आ रही हूं आपके सेकंड पास। प्रेम जी, 10 बोलिए सेकंड बोलिए प्रेम बोलिए जी। बोलिए बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला जी आप बोलिएगा। बोलिए संगीत रागी जी। चित्रा जी, इन्हीं पाकिस्तान के पास जाकर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मोदी को हटाते क्यों अडवाणी नहीं जी हो। जिन्ना की मजाक यही पर डोकलाम लोगों होता की है बातें तो राहुल बताइए। गांधी बिना बुलाए अरे सुनिए तो मोदी सही, जी, नहीं वही सुनोगे। डोकलाम में बिना राहुल बुलाए गांधी मोदी चाइना जी के लिए काम बिरयानी करते खाने क्यों गए हैं। थे, ये राहुल बताइए। गांधी छुप करके ISI को रेड चाइना कार्पेट के पर एजेंट देखकर के क्यों तौर पर बुलाया? काम करते हैं। ISI राहुल गांधी चाइना के ISI को एजेंट क्यों के बुलाया? तौर पर काम करते राहुल हैं। गांधी वही पहलगाम गए, आईएसआई नरेंद्र के मोदी क्यों एजेंट नहीं के गए? साथ राहुल आज गांधी पूछना अमेरिका पड़ेगा। में बात करते हैं। बदतमीज आदमी तुम्हारी राहुल बात का गांधी कोई जवाब नहीं राहुल देना शब्दों चाहिए। का चयन ठीक से प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं, ये भाषा नहीं हो सकती ना। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। रागिनी जी वो चुप हो गए थे जब आप बोल रही थी, प्लीज उनकी बात हो जाए। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी आईएसआई के एजेंट के साथ बैठता है। पहलगाम कब जाएंगे? आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान अरे का नाम मणिपुर कब भी लेके पहलगाम कब मणिपुर भी जाएंगे? नेहरू ये की ही सवाल देन है। पूछा जाएगा। मणिपुर आप भी राहुल कांग्रेसियों गांधी की ही के देन खिलाफ, है, कांग्रेस क्योंकि पार्टी के खिलाफ बैप्टिस्ट चर्च को जितनी पाल पोस मर्यादित करके बड़ा भाषा किया बोल गया। सकते हैं, बोल लीजिए। इससे केवल आपके घृणित
छोटे और ओछे मंसूबों कोई का पता चलता मर्यादित है। बोलने की जरूरत ना हम नहीं है। गिरे, ना कोई- हमारी कोई- उम्मीदों अपनी के अपनी बिना बारी में हम बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। अनुराग ठांडा जी, मैं आ रही हूँ एक बार प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा प्रधानमंत्री की ओर से? और वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम कब जाएंगे पीएम? जी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उरी का हमला हुआ था, घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पहलगाम, इसके पहले जो है पुलवामा का हमला हुआ, घुसकर एयर स्ट्राइक की गई। आतंकी हमले तो 1980 के दशक से हो रहे हैं, और आतंकी हमले कौन करवा रहा है? पाकिस्तान, हर कोई जानता है। चाहे खालिस्तानी थे, चाहे इस्लामी आतंकवादी थे, हर किसी को पाकिस्तान का प्रश्न था। 26/11 के समय 59 घंटों तक नंगानाच जब मुंबई की धरती पर हुआ, तब फाली मेजर, उस समय के जो एयर चीफ थे, उन्होंने बाकायदा बताया कि कराची के कमांड सेंटर का लोकेशन हमारे पास है, हम हमला करना चाहते हैं। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार दुम दबाकर बैठ गई, और बराक ओबामा, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, ने लिखा कि मुस्लिम तुष्टिकरण, मुसलमान न नाराज हो जाए, इसलिए जो एयर स्ट्राइक नहीं की गई। तो जो एयर स्ट्राइक करते समय भी मुसलमानों का नाराजगी का भय जिनको सताया करता था, ऐसे घोर सांप्रदायिक तुष्टिकरण करने वाले कांग्रेसी वो कुछ बातें, कैसी बातें करते हैं? आप कह रहे हैं 1971 जो है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, लेकिन फील्ड मार्शल मानेक शॉ के साथ किस तरह की अभद्रता 1971 का युद्ध जीतने वाले के साथ कैसे की गई, क्या ये देश नहीं जानता है? 1 रैंक 1 पेंशन छीनकर इस देश के सेना को छलने का कुकर्म किस दल ने किया, ये क्या ये देश नहीं जानता है? कौन नहीं जानता भाई? तो आपके कुकर्मों को गिना दिया तो बड़ी पीड़ा होती है। आपने जो है सिंधु जल समझौता जो है 1948 में समाप्त हो गया था, किसने उनको जो है तस्तरी पर परोसा? और 1965 के युद्ध में सिंधु का पानी क्यों नहीं रोका गया? 71 में क्यों नहीं रोका गया? इसलिए कि आपको पाकिस्तान को पाले रखने, उनके आतंकवादियों को पालने। और जो प्रश्न पूछा आदरणीय रागी जी ने कि भाई मणिशंकर अय्यर को, जिस मणिशंकर अय्यर ने और सलमान खुर्शीद, दो नेता पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए हमको मदद कीजिए। कांग्रेसी इससे और नीचे कहां गिर सकते हैं भाई? इतना नीचे जो गिरते हो कांग्रेसी, किसकी मदद मांग रहे थे? आतंकवादियों की मदद मांग रहे थे, पाकिस्तान की सेना की मदद मांग रहे थे, अनुराग किसकी ठांडा मदद जी मांग रहे जल्दी थे? से, ठीक है ठीक है। नहीं, फिर मुझे भी उत्तर देने दीजिएगा। अनुराग ठांडा जी, चित्रा जी, रागिनी नायक का मुझे भी जवाब देने का मौका मिले। ये चैनल कोई कांग्रेस का चैनल नहीं है, मेरी जानकारी। शुक्ला जी आ जाऊंगी, टाइम रहेगा तो बोलिए अनुराग ठांडा जी। प्रेम शुक्ला जी रुकिए जरा। चित्रा जी, मैं इस बात को देख के हैरान हूं कि जितना नहीं, मैं अनुराग ठांडा से पूछना चाहता हूं, मैंने कब जो है मेरी किस बात पर उनको आपत्ति थी? उतना ही हिंदू मुस्लिम अनुराग ठांडा यही दुष्प्रचार कर रहे हैं आपके शुक्ला जी की चैनल तरफ से पे। चल अनुराग ठांडा मैंने कब हिंदू मुस्लिम किया? अनुराग ठांडा मुझे बताओ, मैंने हिंदू मुस्लिम कब किया? आपको देख करके अरे मैंने हिंदू मुस्लिम का, अरे आपको देख के हैरानी होगी, केजरीवाल जैसा जो का पाकिस्तान का दलाल है उसको हैरानी होगी। शांत रहिए, शांत रहिए। दूसरों के बारे में तो बड़े पाकिस्तान की दलाली करने वाला केजरीवाल, इनको रोकिए जरा। जिसके बयानों को चित्रा जी, इनको रोकिए जरा। वक्त कम है, जल्दी जल्दी दो लाइन में क्लोजिंग कमेंट देना है, ठीक नहीं, है? मैंने कब हिंदू मुस्लिम किया? मैं- ठीक है, अनुराग ठांडा जी इसने के मुझे कब कोर्ट किया किया था? था, मैंने मैंने कब कब किया? हिंदू मुस्लिम किया? नहीं, इनको रोकिए जरा, चैनल पर और इनको रोकिए जरा, देश की कामयाबी इनको चुप कराइए। ये हमेशा नहीं बकबक करते रहेंगे, इनको चुप कराइए। पूछकर मारा गया, उसके बावजूद अगर हम देखेंगे देश के भीतर भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बड़े बड़े नेता हैं जिनकी ओर से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उस पर देश को गर्व होना चाहिए। हमारे देश के भीतर एकजुटता है, यही हमारी ताकत है। अनुराग ठांडा जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ रागिनी जी। अनुराग ठांडा जी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं चित्रा जी कि जितना हिंदू मुस्लिम हेट्रेड पाकिस्तान के उन आतंकियों ने फैलाने की कोशिश की, उतना ही संगीत रागी जी और प्रेम शुक्ला जी के मुंह से आप हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सुन रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ये लोग उन आतंकियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको चुप कराना चाहिए, ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए जो पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं। हिंदू मुस्लिम किसका एजेंडा है? पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम। प्रेम शुक्ला जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, संगीत रागी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लाइन में बोलते हैं हिंदू मुस्लिम। ये पाकिस्तान के आतंकियों का एजेंडा है, इसको ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश को बांटना चाहते हैं, चमचे आप हैं। अमानुल्लाह खान है पाकिस्तानियों का चमचा, वही ये लोग कर रहे हैं, वही पाकिस्तान के आतंकी करते हैं, धर्म पूछ के हत्या करते हैं पाकिस्तान के आतंकी, और ये लोग भी धर्म का नाम ले लेके लोगों को बांट रहे हैं।
पाकिस्तानी आप हो। आतंकियों का एजेंडा चला रहे हो प्रेम शुक्ला तुम। क्यों धर्म का नाम क्यों नहीं ले? पाकिस्तानी हिंदुओं को आतंकियों ढूंढ का के एजेंडा मारा चला गया, रहे हो गरीब हिंदुस्तान में। प्रेम मुसलमानों का, शुक्ला इसलिए हम नहीं बोले। प्रेम शुक्ला तुम पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के आतंकियों का चमचे एजेंडा तुम चला हो। रहे हो देश के अंदर। पाकिस्तानियों के तलवे संगीत चाटने रागी, वाले, तुम पाकिस्तानी शाहीन आतंकियों का बाग एजेंडा चला रहे हो देश के अंदर। पाकिस्तानियों का तलवे शाहीन चाटने बाग वाला देश का के दलाल अंदर हो। शाहीन बाग का पाकिस्तानी दलाल आतंकी और भी कहते तुम्हारा हैं हिंदू गद्दार मुस्लिम। पार्टी। और तुम भी कहते हो शाहीन हिंदू बाग मुस्लिम। का दलाल। पाकिस्तानियों का पांडा पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा चला रहे हो आप लोग। पाकिस्तानी वक्त में इतने आतंकियों की का इजाजत एजेंडा देता है। आप हिंदू तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 26 लोग मारे गए, अभी उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी कि देश के भीतर की सियासत, आप देख रहे हैं गंदी सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है। आतंकवाद जैसे विषय पर भी क्या पक्ष और विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर, हिंदुस्तान के भीतर कायम है। भारत लोकतांत्रिक देश है और यहां राजनीति खुलकर होती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति से परे होनी चाहिए, जिन पर अलग अलग मत नहीं बल्कि एक मत होना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ वो भी एक ऐसा ही मुद्दा है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को एकजुट होकर संदेश देना चाहिए था, लेकिन यहां पर नेता अपने बयानों से बता रहे हैं कि दुश्मन के खिलाफ देश में एक राय नहीं है। क्या युद्ध जैसे बेहद संवेदनशील विषय पर सिद्धारमैया को बयान देना चाहिए था? वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जबकि रक्षा का विषय केंद्र की सूची में आता है। इसका राज्यों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार फैसला करेगी युद्ध होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह कहकर क्या पल्ला झाड़ सकती है कि उसके नेताओं का यह व्यक्तिगत बयान है? खास बात यह है कि ऐसी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान को सूट कर रहे हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों की ओर से कोट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए हिंदुस्तान के भीतर ही एक आवाज किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। पुलवामा के बाद भी इसी तरह की बयानबाजी की गई थी और विपक्ष को इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद उससे सीखने को क्या तैयार है। कांग्रेस पार्टी को बेलगाम बयानबाजी करने वाले ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, पॉलिटिक्स में नहीं उलझना है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों को एकजुट रहना है। यहां पर पार्टी का नहीं देश का सवाल है और देश किसी के लिए सबसे पहले होना चाहिए। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।